महाराष्ट्र के बीड जिले में मनसे प्रमुख राज ठाकरे को विरोध का सामना करना पड़ा। शिवसेना यूबीटी के कार्यकर्ताओं ने राज ठाकरे का काफिला रोका। कार्यकर्ताओं ने उनके काफिले पर सुपारी और टमाटर फेंके। शिवसेना यूबीटी के कार्यकर्ताओं ने कहा कि राज ठाकरे लोकसभा चुनाव के बाद विधानसभा चुनाव में किसकी सुपारी लेकर आए हैं। महाराष्ट्र में चुनाव से पहले महायुति को बड़ा झटका लग सकता है। एनडीए के सहयोगी दल प्रहार जनशक्ति पक्ष पार्टी के नेता बच्चू कडू ने महायुति को अल्टीमेटम दे दिया है। उन्होंने कहा है कि मैं महागठबंधन के कामकाज से सहमत नहीं हूं। अगर वे आम जनता से सहमत नहीं हैं, तो हम भी सरकार से सहमत नहीं हैं। सरकार हमारी मांगों को स्वीकार करे और निर्णय ले, नहीं तो मैं अपना क्षेत्र तलाश करता हूं। मनीष सिसोदिया को जमानत मिलने पर केंद्रीय मंत्री रामदास अठावले ने बड़ा बयान दिया है। उन्होंने केंद्र सरकार पर लगाए जा रहे ईडी के दुरुपयोग के आरोप को गलत ठहराया है। केंद्रीय मंत्री अठावले ने कहा है कि अगर ईडी गलत तरीके से किसी को गिरफ्तार कर रही है तो उन्हें जमानत क्यों नहीं मिल रही है। अरविंद केजरीवाल को जमानत क्यों नहीं मिल रही है, इसका मतलब है कि इस घोटाले में कुछ तो दम है। महाराष्ट्र के उप मुख्यमंत्री अजित पवार ने कहा कि पिछले साल के अंत में प्याज के निर्यात पर प्रतिबंध लगाने पर केंद्र का कदम एक गलती थी। उन्होंने कहा कि इस फैसले से राज्य को लोकसभा चुनाव में सत्तारूढ़ महायुति गठबंधन को भारी नुकसान उठाना पड़ा। महाराष्ट्र विधानसभा चुनाव का समय जैसे जैसे नजदीक आ रहा है, वैसे वैसे सियासी दलों के बीच बयानबाजी और भी तेज होती जा रही है। इस बीच बीजेपी के मुख्य प्रवक्ता केशव उपाध्याय ने शिवसेना यूबीटी प्रमुख उद्धव ठाकरे के दिल्ली दौरे पर तंज कसा है। उन्होंने कहा है कि उद्धव ठाकरे दिल्ली से खाली हाथ लौटे क्योंकि उन्हें महाराष्ट्र विधानसभा चुनावों के लिए एमवीए के मुख्यमंत्री पद का चेहरा होने का आश्वासन नहीं मिला। संजय राउत ने विधानसभा चुनाव में एमवीए का सीएम चेहरा पेश करने की जरूरत पर एक बार फिर जोर दिया है। संजय राउत ने कहा है कि लोकसभा चुनाव में विपक्ष के केवल राहुल गांधी और उद्धव ठाकरे चेहरा बने थे। हालांकि एमवीए सामूहिक रूप से सीएम फेस पेश करने में परहेज करती दिख रही है। महाराष्ट्र सरकार में मंत्री और बीजेपी नेता गिरीश महाजन ने बड़ा आरोप लगाया है। गिरीश महाजन ने कहा है कि एनसीपी नेता शरद पवार के इशारे पर मुझे झूठे केस में लगातार गिरफ्तार करने की साजिश रची गई थी ताकि बीजेपी खत्म हो जाए। उन्होंने कहा कि अनिल देशमुख जो आरोप लगा रहे हैं वह सब बेबुनियादी हैं और झूठी बातें हैं। अनिल देशमुख खुद को बचाने के लिए ये सब आरोप लगा रहे हैं। महाराष्ट्र में विधानसभा चुनाव की सरगर्मियां तेज हो गई हैं। जिले की सभी 12 सीटों पर महायुति महाविकास आघाड़ी के सभी घटक दल अपनी अपनी तैयारियों में जुट गए हैं। इसी बीच एनसीपी अजित पवार गुट ने भी शहर और जिले की 4 सीटों पर अपना दावा ठोका है। एनसीपी प्रवक्ता प्रशांत पवार ने बताया कि शहर के पश्चिम और उत्तर नागपुर की सीट के साथ ही जिले की काटोल और हिंगना सीटों की मांग की गई है। इन चारों में से सिटी की पश्चिम और उत्तर नागपुर में कांग्रेस के विधायक हैं। महाराष्ट्र की राजनीति में इन दिनों उप मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस और पूर्व गृह मंत्री अनिल देशमुख के बीच आरोप का दौर चल रहा है। दोनों नेता एक दूसरे के खिलाफ जमकर भड़ास निकाल रहे हैं। इस बीच पूर्व आईपीएस अधिकारी परमवीर सिंह ने भी इस मामले में एंट्री की है। उन्होंने आरोप लगाया है कि देशमुख के असली आका शरद पवार और उद्धव ठाकरे हैं और देशमुख को बचाने का प्रयास कर रहे हैं। महाराष्ट्र में छत्रपति शिवाजी महाराजा टर्मिनस में बम की सूचना मिलने से रेलवे और जीआरपी अधिकारियों में हड़कंप मच गया है। एक फोन कॉल के जरिए जीआरपी मुंबई को इसकी सूचना दी गई थी। जब कॉल की छानबीन की गई तो पता चला कि एक ही नंबर से मुंबई और बिहार दोनों जगह से जीआरपी मुंबई को कॉल कर सीएसएमटी में आरडीएक्स रखे जाने की धमकी दी गई थी। मामले में एक शख्स को गिरफ्तार किया गया है।